ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं आसिन। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहली तस्वीर दिखा रहा है और आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के दौरे पर है, आसिन पहुंचे हैं और कालियास गांव पहुंचे हैं। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। तो लाइव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के दौरे पर है और इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है आपने देखा होगा कि जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया था और आपको जानकारी दे दी कि सीएम भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के दौरे पर है फिलहाल और भीलवाड़ा के आसीन पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। पर्यावरण को लेकर लोगों से बातचीत उससे पहले उन्होंने की थी। पर्यावरण संगोष्ठी में वो शामिल हुए थे, लेकिन अब आसीन पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हेलीपैड पर जमकर स्वागत किया गया। हेलीपैड पर सीएम का स्वागत और तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। आसीन से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। कालियास गांव पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। हेलीपैड पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत और आपको जानकारी दे दी कि आसिन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का अवलोकन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा की। तो सीएम भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के दौरे पर हैं फिलहाल। आसिन से लाइव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और आपको जानकारी दे दी कि सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का अवलोकन किया जाएगा। और आज का दिन सीएम का व्यवस्थाओं से भरा रहा क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज स्वच्छता अभियान का आगाज भी किया। न केवल स्वच्छता अभियान का आगाज किया बल्कि आज का दिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि आज मकर संक्रांति पतंगों का उत्सव। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा के हाथों में भी पतंग की डोर नजर आई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पतंग उड़ाई, यानी कि पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। तो लाइव तस्वीरें आसिन से आपको दिखा रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। जैसे ही हेलीपैड पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो स्वागत उनका किया गया, भव्य स्वागत किया गया और सीएम भजनलाल शर्मा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का भी अवलोकन करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आसिन पहुंच चुके हैं। हेलीपैड पे जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे तो भव्य स्वागत उनका हुआ था, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो आज भीलवाड़ा जिले के दौरे पर हैं। भीलवाड़ा में कार्यक्रम के बाद अब वह आसिन विधानसभा में पहुंचे जहां पर ग्राम पंचायत कालियास के अंदर वो पहुंचे और जहां पर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर है वो यहाँ पे लगा हुआ है और उस शिविर का अब अवलोकन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, उनको योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है और किन किन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। वही तो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वो अब धीरे धीरे मंच की तरफ जा रहे हैं जहां पर मंच पर पहुंचने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। जो आमजन से जो लाभार्थियों से संवाद है तो संवाद पूरा होने के बाद जो है मंच पे पहुंचेंगे और मंच पे आमजन को भी वो संबोधित करेंगे। जो प्रशासन उन्होंने तमाम व्यवस्था कर ली थी, लेकिन अब कुछ देर के अंदर सीएम यहाँ से रवाना होकर के मंच पे सीधे पहुंचेंगे। लेकिन पहले जो उनका काम जो मुख्य उद्देश्य से वो आए थे, उद्देश्य ये था कि जो शिविर लगा है उसका अवलोकन किया जाए, जो काम है शिविर के दौरान वो लोगों के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनको पता किया जाए और वही पता करने का काम यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और अब जो सीएम है उनका काफिला मंच की तरफ पहुंच चुका है और मंच पे अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बस पहुंचने वाले हैं जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मंच पर तमाम भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं और भजनलाल शर्मा भी अब मंच पर पहुंचेंगे। उसी दौरान जो विधायक हैं यहाँ के लालूलाल पीतरिया हैं, पहाड़ा के विधायक हैं, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं
साथ ही साथ तमाम जो विधायक हैं भीलवाड़ा जिले के वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वो मंच पे पहुंचने के बाद अब भजनलाल शर्मा जो है वो मंच की तरफ रवाना हो रहे हैं और रवाना होने के साथ ही वह मंच पे जो आगे का कार्यक्रम है वो यथावत चालू किया जाएगा और जनसभा को भी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो संबोधित करेंगे। वही सभा के बाद बताया जा रहा है कि एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक भी यहाँ पे रखी गई है और चुनिंदा लोगों को बैठक के अंदर शामिल किया गया है। जो इन्विटेशन है बैठक का दिया गया है और चुनिंदा लोग उस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। जो बैठक होनी है वो कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के होनी है और सीएम भजनलाल शर्मा खुद उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन अब भजनलाल शर्मा जो आप देख सकते हैं वो मंच पे पहुंच चुके हैं और मंच पे पहुंचने के साथ ही जो सीएम है अब उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। स्वागत के बाद भजनलाल शर्मा का यहाँ पे आमजन को संबोधित भी यहाँ पे करेंगे। तो भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर संबोधित करने के साथ साथ जो आगे की कार्यप्रणाली है वो की जाएगी। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि जो बैठक है एक बैठक भी यहाँ पे आयोजित होनी है और बैठक आयोजित होने के साथ साथ जो आगामी चुनाव है जो भीलवाड़ा की रणनीति है उस रणनीति को लेकर के यहाँ पे चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के साथ ही जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को भी परखा जाएगा क्योंकि भीलवाड़ा की जो 7 विधानसभाएं हैं उनमें से करीबन जो विधानसभा है उनको लेकर के इस तरीके का काम किया जाना है वो काम के बारे में चर्चा की जाएगी और भी कई चीजों को लेकर के यहाँ पे बैठक के अंदर चर्चा की जा सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जो भाजपा के कार्यक्रम हैं वो तय किए गए हैं लेकिन अचानक एक महत्वपूर्ण बैठक को भी यहाँ पर रख दिया गया है और जो विधायक गण हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। विधायक के साथ साथ जो आप कह सकते हैं कि कुछ और भी पदाधिकारी हैं उनको भी इस बैठक के अंदर शामिल किया गया है। भजनलाल शर्मा अब मंच पे पहुंच चुके हैं और मंच पे पहुंचने के साथ ही स्वागत उनका यहाँ पे किया जा रहा है। स्वागत के बाद जो अभिभाषण है उद्बोधन है वो यहाँ पे भजनलाल शर्मा का किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, और खास तस्वीरें निकल कर आ रही है क्योंकि देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन शुभम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से आज व्यवस्थाओं का दिन रहा मुख्यमंत्री का, तो इसके बाद क्या है कार्यक्रम मुख्यमंत्री का? आसीन के बाद कौन सा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो भजनलाल शर्मा है वो मंच पे पहुंच चुके हैं और मंच पे पहुंचने के साथ साथ अब जो स्वागत कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। स्वागत कार्यक्रम के बाद यहाँ पे अभिभाषण जो है विधायकों की जाएंगे लेकिन 51 किलो की माला के साथ सीएम भजनलाल शर्मा का यहाँ पे स्वागत आप देख सकते हैं जो मंच पे है वो किया जा रहा है। तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद है, विधायकों के साथ साथ भाजपा के पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो शिविर है शिविर का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद अब जो सीएम है वो मंच पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अब जो भाषण है जो उद्बोधन है सीएम का वो अब कुछ देर के अंदर यहाँ पे शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ जो अवलोकन है अवलोकन के दौरान तमाम जो लाभार्थी थे उनसे संवाद किया गया और संवाद के दौरान उन्होंने कई चीजें भी जानी, किस तरीके से उनको कोई दिक्कत तो नहीं है और किस तरीके की योजनाएं हैं, कोई पात्र व्यक्ति है कोई वंचित रह रहा है तो किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए, ये भी बातचीत उन्होंने अधिकारियों से भी जो शिविर है उसके बारे में जाना और लाभार्थियों से भी संवाद किया और संवाद के बाद अब मंच पे पहुंच चुके हैं। मंच पे अब जो सीएम है उनका लगातार स्वागत जारी है। स्वागत के बाद अब यहाँ से जो सीएम है वो अपना उद्बोधन देंगे। उद्बोधन देने के बाद एक बैठक जो है वो बैठक रखी गई है। बैठक के बाद जो भजनलाल शर्मा है वो बांसवाड़ा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। बिल्कुल शुभम, आप जानकारी दे रहे हैं कि बैठक में रखी गई है। बैठक में कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा? जी बिल्कुल, देखिए जो बैठक है वो अचानक ही बैठक रखी गई है और जो बैठक है वो 113 नंबर कमरा जो पीछे अलग स्थित है वहाँ पे बनाई गई है और चुनिंदा लोगों को उस बैठक के अंदर निमंत्रण दिया गया है। करीबन जो विधायक हैं जो भाजपा पार्टी के पदाधिकारी हैं वो उस बैठक के अंदर शामिल होंगे और बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बैठक है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो चुनाव को लेकर के होगी, संगठन को लेकर के होगी, किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करनी है, विधानसभा जो लोकसभा है वो लोकसभा के अंदर किस तरीके से काम किया जाना है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी और शिविर को लेकर के क्योंकि शिविर बहुत महत्वपूर्ण है और शिविर को लेकर के जो चर्चा की जानी है क्योंकि शिविर का जो उद्देश्य यही है कि जो पात्र व्यक्ति है जो वंचित व्यक्ति है उसको योजनाओं का लाभ मिल सके, तो उसी को लेकर के बैठक के अंदर निर्णय लिया जाएगा और चर्चा की जाएगी और अभी तक जो पदाधिकारी है भाजपा के विधायक हैं उनको भी निर्देशित किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, क्योंकि खास माना जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गारंटीज दी गई है वो हर एक वर्ग तक कैसे पहुंचे शुभम, उसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत खास हो जाता है ये।
बिल्कुल देखिए जो दौरा है वो काफी इम्पोर्टेंट है। आज जो है भीलवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के सीएम खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और भीलवाड़ा जिले की जो आसिफ विधानसभा है उसके अंदर कालियास जो ग्राम पंचायत है वहां पर ये पहुंचे हैं और लगातार जो सीएम है वो खुद जाकर के विकसित जो भारत संकल्प यात्रा के जो शिविर है उनका निरीक्षण और अवलोकन करते हैं। कहीं पे कोई कमी पाई जाती है तो तुरंत उसको सुधारने के निर्देश दिए जाते हैं और तमाम शिविरों के अंदर जाकर के लाभार्थियों से संवाद करना एक अपने आप में बड़ी चीज है, क्योंकि लाभार्थी जो है उसकी उम्मीद तो होती है लेकिन उसको किस तरह की परेशानी हुई है या जो 5 व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है उससे बात करना, किस तरीके से उसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सबका फीडबैक जो सीएम खुद है वो खुद लेते हैं और खुद लेने के बाद अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाता है। उसी के तहत आज आसिम के अंदर कालियास जो गाँव है वहाँ पर वो पहुंचे हैं, वहाँ पर उन्होंने अवलोकन किया है। अवलोकन करने के बाद अब मंच पर सीएम मौजूद हैं और अब तमाम विधायक उनके साथ में मौजूद हैं। उसके बाद अब जो उद्बोधन है वो यहाँ पर सीएम का शुरू होने वाला है। बिल्कुल शुभम, और हमने मुख्यमंत्री को तब भी सुना था जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी प्राथमिकता यही रखी थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटीज है उनको हर वर्ग तक पहुंचाना है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी है, 25 की 25 सीटों को साधना भी है, तो लगातार जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, तो दोहरा फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। किस प्रकार परिवर्तन करता है। आज 1 महीना हुआ लोकसभा का चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारी कह सकते हैं कि जो प्रिपरेशन है वो चुनाव की ही है। जो प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, जो सपना बताते हैं भजनलाल शर्मा कि प्रधानमंत्री का सपना यही है कि जो पात्र व्यक्ति है वो वंचित इन योजनाओं से नहीं होना चाहिए। जो केंद्र की योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंदर तमाम पात्र व्यक्तियों पंक्ति में अंतिम जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो उसको लेकर के जो शिविर लगाए गए हैं देश भर के अंदर लगाए गए और राजस्थान करीबन 300 नंबर पर पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर जो लाभार्थी है उनको लाभ दिलाया जा रहा है। तो जो अपने मंच से जो उद्बोधन देते हैं उस उद्बोधन के अंदर भी वो इस बात का जिक्र करते हैं और स्थानीय आंकड़े भी वो बताते हैं कि कितने लोगों को यहाँ पे फायदा हो चुका है, कितने लोग इससे लाभार्थियों को इसका फायदा मिल रहा है। और उद्देश्य यही है कि जो पात्र व्यक्ति है, जो वंचित व्यक्ति है, उसको उसका फायदा मिल सके। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो मंच से आह्वान भी करते हैं, कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई अगर पात्र व्यक्ति उनके पास में हो, वंचित व्यक्ति उनके आसपास हो, तो उसको वो शिविर तक ले जाएं और शिविर तक ले जा करके उसको योजनाओं का लाभ दिलाएं। तो वो लाभ दिलाने का काम यहाँ पे वो आह्वान भी मंच से करते हैं, लेकिन वो उन शिविरों के फायदे भी गिनाते हैं। 17 योजनाएं जो केंद्र की हैं वो इस शिविर के अंदर शामिल हैं। उन 17 योजनाओं के जो पात्र व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं कि जो लाभ है वो किस तरीके से मिला है, कहीं लाभ में कोई कमी तो नहीं रखी गई है, काम के अंदर कोई कमी तो नहीं रखी गई। उनका फीडबैक भी वो लाभार्थियों से लेते हैं। संवाद के दौरान ये सारी चीजें सीएम के सामने आती हैं और उसके बाद वह जो अधिकारी है उनके साथ बैठक भी करते हैं। बैठक के बाद जो कमियां होती है उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात भी यहाँ पे सीएम करते हैं।